आज का हमारा पाठ है मीरा, और मीरा के पद यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका हम अध्ययन आज करने जा रहे हैं। और पदों के बारे में पढ़ने से पहले हम कवित्री मीरा के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म इनका सन 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। और प्रमुख रचनाएं जो इनकी है, मीरा पदावली, नरसी जी रो माहिरो। और सन 1546 में इनकी मृत्यु हुई थी। कवित्री मीरा भक्ति काल की कवित्री हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि की ही तरह इन्होंने भी भक्ति काल में कविताएं की। और इनके बारे में कहा जाता है कि विवाह के कुछ ही समय पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई थी, चूँकि अत्यधिक छोटी उम्र में ही उस समय विवाह हो जाया करता था। और बचपन में हुए विवाह के बाद पति की मृत्यु हो जाना, और उस समय की प्रथा के अनुसार यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता था, अर्थात पत्नी को भी पति के साथ चिता पर जला दिया जाता था। तो ऐसा ही सती करने का प्रयास मीरा जी को भी किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सती होने से। और वे कहने लगी कि मैं भगवान कृष्ण की पत्नी हूँ, मेरे पति की मृत्यु नहीं हुई है, मेरे पति भगवान कृष्ण हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और इनका जो विवाह हुआ था उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे, उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज, उनसे इनका विवाह हुआ था। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी मीरा जी के बारे में। अब हम इनके पदों के बारे में जानते हैं। तो पहले पद में मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीरा जी कह रही हैं कि मेरे कौन हैं? गिरधर गोपाल, अर्थात भगवान कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और दूसरा कोई मेरा प्रभु नहीं है, ऐसा मीरा जी यहाँ पर मान रही हैं। और कह रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण मोर के मुकुट को धारण किया करते हैं। तो मीरा जी कह रही हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरे जो पति हैं वही भगवान कृष्ण है, ऐसा मीरा जी मान रही है। आगे कह रहे हैं, छाणी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कह रही है कि छाणी दई कुल की कानी, की छाणी दई अर्थात छोड़ दी, अर्थात कह रहे हैं कि मैंने क्या कर दी? कुल की कानी, कानी अर्थात मर्यादा, मैंने अपने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा, क्या कर सकता है कोई, क्योंकि मैं सब मर्यादाओं को भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु की भक्ति प्राप्त कर ली है, ऐसा मीरा जी मानती हैं। तब कह रही कि छाड़ दई कुल की कहानी, अर्थात मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है और अब कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और मैंने क्या कर दिया कि संतन ढिग, ढिग अर्थात समीप, संतन अर्थात संतों के समीप बैठ बैठ कर मैंने क्या कर दिया है? लोक लाज खोई, लोक लाज खो दी है, अर्थात कि मुझे अब दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने तो प्रभु भक्ति को प्राप्त कर लिया है, मैंने तो भगवान कृष्ण को ही पति माना है, वही मेरे पति हैं, ऐसा मीरा मानती हैं। अर्थात प्रभु को पति रूप में, ईश्वर को पति रूप में इन्होंने माना है। आगे कह रही हैं, अंशुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। क्या कह रही हैं कि अंशुवन जल अर्थात आंसुओं के जल से, अर्थात जो आंसू रूपी जल है, अंशुवन जल सिंच सिंच, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम की बेल मैंने बोई है, बेल लता। तो कह रही कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है, अर्थात जैसे कि जल से सींच सींच कर कोई बेल लगाई जाती है, फिर उसमें फल होते हैं, उसी प्रकार मीरा जी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया कि अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर ईश्वर भक्ति के प्रेम की बेल मैंने बोई हुई है, अर्थात ईश्वर की भक्ति मैंने प्राप्त कर ली है। मैं खूब आंसू मैंने बहाए हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, और इतने आंसू बहाने के बाद मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है और मैंने अब ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर ली है, तो उस प्रेम रूपी जो बेल है उसको बो दिया है मैंने, ऐसा कह रही है। आगे कह रही है, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब क्या हो चुका है कि वह जो आंसुओं से सींच सींच कर जिस बेल को मैंने बोया था, अब वह बेल फैल गई है, अर्थात बड़ी हो चुकी है और खूब फैल चुकी है। आनंद फल हुई, अब उसमें आनंद के फल हुए हैं, अर्थात कि मेरे जीवन में अब आनंद ही आनंद है, प्रभु भक्ति मुझे प्राप्त हो चुकी है और मुझे अब बिल्कुल भी जरा भी दुख नहीं है, ऐसा मीरा यहाँ पर कह रही हैं। आगे कह रहे हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ी लियो डारी दही चोई, अर्थात दूध की मथनिया, मथनिया होता है जिससे कि दही को
मथा जाता है और उसके बाद उससे घी निकाला जाता है। अर्थात मीरा कह रही है कि जैसे क्या किया जाता है कि दूध से दही बनाया जाता है और उस दही को मथ कर क्या किया जाता है, घी निकाला जाता है, वैसे ही मैंने भी दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अर्थात ईश्वर भक्ति को कैसे पाते हैं वह सब मैंने किया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दूध से दही और दही से घी बनाया जाता है, तो मैंने भी उसी प्रकार दूध से दही बनाकर और फिर उसको खूब मथा है और मथ कर उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। फिर दधी मथी घृत काढ़े लियो, और उस दही को मथ कर मैंने क्या किया है, घृत काढ़े लियो अर्थात घी अलग कर लिया है। डारी दही छोई, और छोई अर्थात छाछ, और डारी दही और छाछ को अलग कर लिया है, उससे घी निकालकर छाछ को अलग कर लिया। अर्थात मीरा दही बनाने, दूध से दही बनाने और दही से घी बनाने की क्रिया के माध्यम से कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार दूध से दही बनाया जाता है और उसको मथ कर घी अलग और छाछ अलग किया जाता है, उसी प्रकार क्या होता है कि सांसारिक जीवन उस छाछ के समान है। सांसारिक जीवन माया मोह आदि सब उस छाछ के समान है, उसका कोई सार नहीं है, और ईश्वर भक्ति घी के समान है। इसलिए मीरा यहाँ पर अपनी बात कह रही हैं कि मैंने क्या कर लिया है, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार और जो सांसारिक जीवन है वह क्या है, छाछ के समान है। जैसे छाछ को घी निकालकर छाछ को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से सांसारिक जीवन भी है, और मेरा जीवन अब खुशी से आनंद से बीत रहा है, और इसीलिए क्योंकि मैंने ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया है। ऐसा मीरा यहाँ पर कह रही है। आगे मीरा कह रही हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। कि मीरा क्या कह रही हैं कि भगत देख राजी हुई, कि मैं भगत को देखकर, भक्तों को देखकर, जो ईश्वर भक्ति करते हैं उनको देखकर मैं राजी हो जाती हूँ, अर्थात खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। और जगत देखी रोई, और संसार को देखकर मैं क्या होती हूँ, रोने लगती हूँ। संसार को देखकर रोने लगती हूँ, अर्थात जो संसार भटका हुआ है, जो ईश्वर भक्ति जिसने प्राप्त नहीं की है, उसको देखकर मुझे रोना आता है। और भक्त जिसने ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया है उसको देखकर मैं खुश होती हूँ। आगे कह रही फिर, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अर्थात कि मैं क्या हूँ, दासी हूँ किसकी, मैं मीरा किस दासी हूँ किसकी, लाल गिरधर। गिरधर अर्थात गिरि को, पहाड़ को, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। मैं उन भगवान कृष्ण की दासी हूँ और वो मेरे प्रभु है। हे मेरे प्रभु, अब मुझे तारो, तारो अब मुझे, अर्थात मेरा उद्धार करो। ऐसा मीरा यहाँ पर प्रभु कृष्ण को संबोधित करते हुए अंत में कह रही हैं। आगे दूसरे पद में मीरा कह रही हैं, पद घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। अर्थात कि पग अर्थात पैर, घुंघरू, जो घुंघरू पैरों में बांधे जाते हैं नृत्य करते समय। तो मीरा कह रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया है कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं अब नृत्य करती हूँ। पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर भक्ति में एक मग्न भक्त जो है बिल्कुल सब कुछ भूलकर ईश्वर की भक्ति ही करना चाहता है, नृत्य करना चाहता है, जैसे घुंघरू बांध कर किया जाता है। तो मैंने भी ऐसा ही कर लिया है कि ईश्वर भक्ति में मैं इतनी मग्न हूँ कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर मैं अब नृत्य करने लगी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और जब मैंने ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया है तो मैं अपनी नारायण सु, मैं अपने नारायण के लिए अर्थात कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए क्या हो गई हूँ कि आप ही हो गई साची। आप ही अर्थात स्वयं हो गई साची है, सत्य, सच्ची हो गई हूँ। अर्थात ईश्वर ने मुझे क्या कर दिया है कि अपना लिया है, और ईश्वर ने मेरा उद्धार कर दिया है, और उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया है, इसलिए मैं उनके लिए सच्ची हो गई हूँ। ऐसा मीरा यहाँ पर कह रही है। आगे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। तो कह रहे हैं कि लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी अर्थात पागल, जो पागल हो जाता है उसको बावरा कहा जाता है। तो मीरा कह रहे हैं कि लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि मीरा तो पागल हो चुकी है, और न्यात कहे कुलनासी, और न्यात अर्थात परिवार वाले, और मेरे परिवार वाले हैं वो क्या कहते हैं कि ये कुल का नाश करने वाली, कुलनासी अर्थात कि कुल का नाश करने वाली है, ऐसा लोग मुझसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि बावरी क्यों कहते होंगे? क्योंकि जैसा पहले ही कहा कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने फिर भी क्या कहा
कि मेरे पति कृष्ण है, अर्थात कृष्ण भक्ति में वे आगे बढ़ चुकी थी। कृष्ण को ही अपना पति मान लेना और उस ईश्वर से प्रेम करना, ऐसा वो मान चुकी थी। तो तब लोग उनकी इन बातों को सुनकर लोग क्या कहते थे कि उनसे ये तो पागल हो चुकी है, ऐसा लोग उनसे कहते थे। और न्यात कह कुलनासी, अर्थात कि उनके परिवार वाले, उनके परिवार के लोग उनसे क्या कहते थे, कुल का नाश करने वाली, अर्थात कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी सती भी नहीं हुई और क्या कहती कि मेरा पति जीवित है, कृष्ण है, ऐसा मानती है, इसलिए ये कुल का नाश करने वाली है, ऐसा तब उनके परिवार वाले उनसे कहते थे। तब मीरा वही बात यहाँ पर कह रही है, आगे कह रही है, विष का प्याला राणा भेजा। राणा अर्थात जो राज परिवार में उनका विवाह हुआ था, तो राणा ने क्या किया था कि विष का प्याला भेजा था उनके लिए, पीवत मीरा हंसी। और जब राणा ने क्या किया था कि विष का प्याला भेजा था, उनके ससुराल वालों ने उनके लिए क्या किया था कि उनको मारने की तरह तरह के उपाय किए थे उनको मारने के लिए, और उनको मारने के लिए क्या किया कि विष का प्याला तक भेजा। पीवत मीरा हंसी, और मीरा क्या करने लगी कि उस विष के प्याले को क्या करने लगी, खुशी खुशी हंस हंस कर उसको पीने लगी, और उन्होंने वह विष का प्याला पी लिया। और वह प्याला भी, जो विष का प्याला था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लिया था और ईश्वर ने उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने उनकी रक्षा की थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो मीरा कह रही है कि मीरा के जो प्रभु है गिरधर नागर, अर्थात कृष्ण, जो भगवान कृष्ण हैं, वह कैसे मिल जाते हैं, सहज मिले, सहज ही मिल जाते हैं। अविनाशी, जो अविनाशी ईश्वर है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, ऐसे जो ईश्वर हैं भगवान कृष्ण, वह कैसे मिल जाते हैं, सहज ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। उनके लिए हमें कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही सरल तरीके से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह की बातें मीरा यहाँ पर कह रही हैं।